साथियों, मेरा नाम निधि है। मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ी हुई हूँ और आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंपस जनवाद को लेकर पर्चे बांट रहे थे और इसी दौरान गार्ड आते हैं जो हमारे पर्चे होते हैं उस पर झड़प करते हैं और हमारे पोस्टर जो चिपकाए जा रहे थे जिसमें हमारी मांगे हैं उनको फाड़ देते हैं और हमारे एक साथी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं और उनको मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि चलो प्रॉक्टर ऑफिस तुम्हारी वहीं बातचीत होगी और तुमको वहीं सही किया जाएगा। इस पे हम लोग और छात्रों का आह्वान करते हैं और अपने मांगों को लेकर टिके होते हैं। तो इस पे हमारी मांग यही थी कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगाया जाए और उसके खिलाफ जो छात्र हैं वो आगे आए, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है। हर साल 10% वृद्धि यूजी में 10% फीस वृद्धि यूजी में हो रही है, 14% फीस वृद्धि पीजी में हो रही है। इन सारे मसलों को लेके हम छात्रों को एकत्रित कर रहे हैं और जो टॉयलेट है जिसमें कीड़े रेंगते हैं वहाँ इंसान बैठ नहीं सकता, अगर बैठे तो इन्फेक्शन हो सकता है उसको। और पानी पीने के लिए यहाँ के जो प्रोफेसर हैं या फिर जो अधिकारी हैं उनके लिए औरो है और हमारे लिए 2 साल से टंकी साफ नहीं है, उस टंकी का पानी की व्यवस्था है पीने की। तो उस हमारे लिए भी आरओ की पानी की व्यवस्था की जाए और जितना तत्काल हो सकता है इन सारे मुद्दों पे हल किया जाए। इसको लेके हम प्रॉक्टर ऑफिस पे ज्ञापन भी दिए हैं और इस पे बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो गए। अगर इस पे कोई दिवाली के बाद हल नहीं निकलता है तो हम इस आंदोलन को और भी तीखा करेंगे और छात्रों को जोड़ेंगे और छात्र संघ बहाल कराने के लिए भी हम संघर्षरत हैं और भी साथियों से कहेंगे कि इस मुद्दे को समझे जाने और हमारे साथ आए। साथियों, इसमें जो हम लोगों के कुल मुद्दे हैं, पहला मुद्दा तो यही है कि छात्र संघ बहाल किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा यही है कि 400% फीस बढ़ाया गया है और हर साल 10% के हिसाब से यूजी का और 14% पीजी का फीस बढ़ रहा है, उसको वापस लिया जाए। हमारा तीसरा मुद्दा ये है कि कैंपस में जितने भी टॉयलेट हैं उन सारे टॉयलेट की साफ़ सफाई करवाई जाए। चौथा मुद्दा ये है कि साफ पानी पीने की व्यवस्था हो। पांचवा मुद्दा हम यही उठा रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से लाइब्रेरी में नई किताबें नहीं मंगाई गई हैं, जबकि इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो नई किताबें मंगाई जाए। विश्वविद्यालय ने 8 तारीख को एक नोटिस जारी किया था, 8 सितंबर को, कि कैंपस में कोई भी स्टूडेंट कहीं लॉन में बैठ के स्टडी सर्कल नहीं कर सकता है, गिटार नहीं बजा सकता है, कोई फाइन आर्ट का स्टूडेंट कहीं पेंटिंग नहीं बना सकता है। तो हमारा मानना है कि विश्वविद्यालय हम छात्रों का है। हम यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं तो हमको क्यों रोकते हैं? हम यहाँ पे पेंटिंग बनाएंगे, हम आर्ट बनाएंगे, हम यहाँ लॉन में बैठ के गीत गाएंगे, स्टडी सर्कल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। और यही हमारी 5वीं मांग है कि कैंपस में हम लोग छात्र लोग बैठ कर कुछ भी करेंगे तो गार्ड रोकेंगे नहीं। और गार्ड जो गुंडों की तरह हमारा आईडी कार्ड चेक करते हैं, हम लोग इसका भी विरोध करते हैं कि गार्ड की गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हूटर भी बजता है, आप जानते ही होंगे कि जो हूटर यहाँ पे विश्वविद्यालय में बजता है वो वही हूटर है जो हिटलर के दौर में या जब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा था वो हूटर बजता था। यानी कुल मिलाकर प्रशासन हम पे दबाव बनाना चाहता है। इसको लेकर आज लगभग सैकड़ों छात्रों का, सैकड़ों क्या कहते हैं, हज़ारों छात्रों का पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में मार्च निकला, जिसके आगे प्रोफेसर्स को झुकना पड़ा, गार्ड को झुकना पड़ा। और प्रॉक्टर इतना डरपोक है कि वो सामने नहीं आया, बाहर नहीं निकला। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के तहत हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कुलपति को और हमारी मांग यही है कि जब तक हमारी 4-5 मांगी यही हैं कि जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाएगी हम इस प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे। हमने उनको समय दिया है दिवाली तक का। दिवाली के बाद जब हम आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। हमको पानी पीने को के लिए मिलना चाहिए, किताबें नहीं आनी चाहिए, शासन बहाली होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अगर ये नहीं करते हैं तो हम फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे और फिर प्रदर्शन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।